स्वयं के ऊपर कभी कोई दोष नहीं देता। शास्त्रों में जब पढ़ते हैं तो इसकी महिमा अचिंत्य होती है। जब उसी बात को आप लोग प्रैक्टिकल करते हो तो वह महिमा तुम्हारे लिए देखने में नहीं आती। परिणाम ये निकलता है कि तुम लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। इसलिए उठ जाता है क्योंकि शास्त्र में तो लिखा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता। लोग इस बात को ये नहीं समझ पाते हैं कि धर्म में कमी नहीं है, धर्म करने वालों में कमी है। धर्म सदा एक समान होता है। जब पहले अतिशय था तो आज भी अतिशय होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी चूक हो जाती है और उसका परिणाम ये निकलता है कि उस चूक को हम अपना स्वीकार न करके और धर्म को दोष दे देते हैं। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी नास्तिक थी, धर्म नहीं मानती थी। पति आस्तिक था, वो धर्म करता था। उसको बहुत कहता था कि देखो हमारे धर्म में बहुत अतिशय है, बहुत शक्ति है, बहुत चमत्कार हैं और हमारे भगवान हमारी पूजाओं में बहुत शक्ति है। उसने पूछा क्या शक्ति है? बोले जो इच्छा करो सब पूरी होती है, जो संकट आवे सब दूर होता है। तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति है, सब इच्छाएं? बोले इच्छा पूर्ति हैं, सब पूरा पूजाएं भक्ति सब इच्छा पूर्ति है। उसने कहा चलो मैं चलती हूँ, आज तुम जो करोगे मैं देखूंगी। और बस पूजा तो जो होती है वो होती ही है। और पूजा में सबसे पहले क्या पढ़ते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, हाँ, संसार ताप विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय। पढ़ी लिखी थी वो महिला पत्नी, तो वो सब गौर से सुन रही थी। और सब सुनने के बाद, पूजन करने के बाद घर गई तो वो आराम से बैठक खाने में बैठकर अपना टीवी आदि जो भी है देखने लगी। पति ने कहा कि भोजन नहीं बनाओगे क्या? आज भोजन नहीं होना है क्या? वो बोले कि आप तो कह रहे थे कि पूजा और मंदिर इच्छा पूर्ति है और आपने भावना भाई थी क्षुधा रोग विनाशनाय। तो मैंने सोचा आज तो अब भूख आपको अब लगेगी ही नहीं। भूख तो लगेगी नहीं क्योंकि आपने पढ़ा था क्षुधा रोग विनाशनाय और आपने कहा था भगवान के सामने जो इच्छा की जाए वो सब पूरी हो जाती है। तो अब आपकी तो भूख निकली नहीं। अब बताओ कितना उल्टा है। अब वो पत्नी कहती है या तो ये कहो कि धर्म में कोई ताकत नहीं है, पूजाओं में कोई सब झूठी हैं, और यदि झूठी नहीं है तो आज के बाद रोटी बंद। या तो भूख मिट गई होगी, खत्म हो गई होगी, और या फिर पूजा झूठी है। दो में से एक सही बताओ क्या है। आज तो रोटी जभी बनेगी, या तो पूजाएं झूठी तुम कहोगे और आज के बाद रोटी। और बनिया के हाल ये हैं कि मंदिर से जाने के बाद भूखा बनिया शेर के समान होता है। मंदिर से जाने के बाद दिन भर नहीं नहावे, मंदिर नहीं जावे तो भूख नहीं लगे। मंदिर से जाने के बाद तो बनिया को ऐसी भूख लगती है
कि बहुत कठिन होता है। अब इसका जवाब आप लोगों से पूछता हूं, आपके घर में कोई पूछे तो आपका क्या जवाब? पूजाएं झूठी हैं ये निर्णय करें, और या फिर आज से रोटी पानी बंद हो जाए। सटई में बता दो क्या हो जाए। या तो पूजाएं झूठी हैं, गलत लिखा है, और या फिर भोजन पानी बंद करो। दोनों में से अब तुम क्या जवाब दोगे? कठिन प्रश्न है। इधर कहते हैं पूजा सच्ची है तो रोटी बंद, और कहते हैं पूजाएं झूठी है तो अंदर की श्रद्धा को सही बोलो क्या है। ये कोई दूसरे का प्रश्न नहीं है, आपके अंदर बैठी हुई आत्मा भी यही प्रश्न करती है। शास्त्रों में आप लोग पढ़ते हो कि धर्म में ये चमत्कार है, और वो होता नहीं तो आपकी आत्मा भी यही कहती है सब बेकार लिखा है। सुना है गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए थे, और तुमने लगाया फुड़िया में तो वो फोड़ा और हो गया। अब श्रद्धा बढ़ेगी कि घटेगी? श्रद्धा घट जाती। कायदा से जवाब ये देना है उसको, पूजा झूठी नहीं है। मैंने पूजा अच्छी तरह नहीं की इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। जिस दिन अच्छी तरह करूंगा और जिन जिन ने अच्छी पूजा की है उनकी भूख मिट गई और वो सिद्धालय में बैठे हैं। मेरी पूजा में कमी है, मेरे मन में कमी है, और मेरा मन पूजा में ठीक नहीं लगता, इसलिए ये गड़बड़ी है। अब यदि ये अपन कह देंगे तो स्वयं दोषी ठहरेंगे। धर्म के क्षेत्र में जब भी कोई कार्य करो और उसको आपको सिद्धि ना हो, इच्छा की पूर्ति ना हो, संकट दूर ना हो, तो धर्म को दोष नहीं देना, अपने आप को दोष देना, मेरे से कहीं ना कहीं कमी रह गई, मेरे से भूल हुई है। धर्म में कभी हो ही नहीं सकती। ये स्थितियां मैं देखता हूं। गाँव में जाते हैं, बोले महाराज जी हमारे लोगों में आपसी में बहुत झगड़ा होते हैं, मंदिर में क्या दोष है? अरे भाई मंदिर में कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारे दिमागों में है, तुम्हारे अहंकार में है, कसायों में है। मंदिर को ही सारे दोष दे देते। अरे मंदिर तो वो है जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, यहां तो गाय ही लड़ रहे हैं। शेर और गाय एक घाट पर, और यहां तो गाय यानी जैनी लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे, कुटुंबी लड़ रहे, और फिर कहते हो कि धर्म का कोई धर्म में कमी है, इसलिए धर्म महानुभाव मंदिर ये थोड़े बहुत निमित्त जरूर होते हैं, पूर्ण तो हमारे उपादान पर आश्रित हो। मंदिर का प्रभाव पड़ता जरूर है, लेकिन इतना नहीं पड़ता कि तुम लोग सब कुछ लड़ने भिड़ने लग जाओ। अभी देख मंदिर बन जाते हैं, मंदिर का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है कि हम मंदिर का उपयोग नहीं करते। मंदिर समाज के लिए बनाया है, और भगवान सिद्धालय से कभी लौट के नहीं आते, और वो मंदिर में लौट के आए तुम्हारे लिए।
भगवान अपने लिए मंदिर आए हैं कि अपन लोगों के लिए मंदिर में आए? नहीं, उनको सिद्धालय में बुरा लग रहा था इसलिए चलो सटई चलते हैं। नहीं, भगवान कभी जमीन पे उतर के आप लोगों के लिए भगवान को सिद्धालय से बुलाने की विधि लिखी। मुनिराजों को सोर्स बुलाया। जिनवाणी ने कहा, हे मुनिराजो, आपको भगवान की जरूरत नहीं है, श्रावकों को भगवान की जरूरत है। लेकिन भगवान जब तक किसी मुनिराज की उस फाइल पर सोर्स नहीं मिलेगा, भगवान आने वाले नहीं है। लाख उपाय करे, कभी भगवान सिद्धालय से मूर्ति में आएंगे नहीं। मुनि महाराज को ही सोर्स मिलाया। मुनिराज के द्वारा सूर्य मंत्र दिलवा करके भगवान को सिद्धालय से बुलाया गया। किसके लिए? आप श्रावकों के लिए। आप श्रावक लोग मंदिरों का उपयोग नहीं करते। आपके लिए मंदिर है। जो माँ आपके लिए भोजन बना के रखे और शाम तक बेटा भोजन कराने ना आवे करने, तो उस माँ को सुख होता है कि दुख? इसी प्रकार जिनवाणी ने इतना विशाल मंदिर बना के रखा और यहाँ के श्रावक ही उसका उपयोग नहीं करे, बहुत बड़ी चीज होती। भगवान जब अभिषेक के लिए उठते हैं, भगवान कभी अपनी गद्दी से उठते नहीं हैं। मात अभिषेक के समय भगवान तुम्हारे लिए ही उठते हैं। और जिस समय भगवान अभिषेक के लिए आए तुम्हारे लिए, उस समय पूरी समाज यहां उपस्थित रहना चाहिए। और जो उपस्थित नहीं रहता है, उस समय सबसे ज्यादा ये मंदिर खतरनाक होते। मंदिर बनाना उतना या नहीं बनाना उतना नुकसानदायक नहीं है। मंदिर बनने के बाद इसको सहन करना, इसकी नकारात्मक ऊर्जा बहुत कठिन। भगवान तुम्हारे लिए वेदी पर बैठे हैं अभिषेक पर, और तुम घर में सो रहे हो, तुम घर में बैठे हो। उस समय ये मंदिर बाहर से इतना नकारात्मक हो जाता है, इतना नकारात्मक हो जाता है कि 24 घंटे में जैन श्रावक को सबसे ज्यादा अशुभ कर्म का बंध होता है उस समय जब मंदिर में अभिषेक हो रहा हो और तुम घर में बैठे हो, तुम बाथरूम में हो, तुम चाय पानी कर रहे हो, तुम सो रहे हो। सबसे ज्यादा और ऐसा निधत्त निकाचित कर्म बंद होता है, वो लाइलाज होता है। कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये भगवान तुम्हारे लिए बैठे थे और तुम घर में बैठे थे। इसलिए आप लोगों के लिए एक अच्छी सलाह दूं कि आप लोग अपना मकान आजीविका वहां बनाओ। अच्छी सलाह दे रहा हूं। जहां जैनदेव का मंदिर ही नहीं हो तो तुम बहुत बड़े पाप से बच जाओगे, बहुत नकारात्मक ऊर्जा से बच जाओगे। कोई साधु तुमसे कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। कोई कहेगा अभिषेक करने जाते हो, बोले हमारे यहाँ
बस खत्म, 2 मिनट में निपट गया, वहां झगड़ा डंडा ना लेना एक ना देना। तो बोलो ऐसा आशीर्वाद दूं? नहीं, यहाँ मंदिर यहीं रहना हो तो ठीक, मैं मंदिर को ले जाता हूँ, मेरे पास तो बहुत नहीं हूँ, मंदिर उठाता भी हूँ, चिंता नहीं करना। आपकी सह की सहमति हो तो सटाई का मंदिर उठा ले जाओ, या फिर तुम चले जाओ। नहीं महाराज, दोनों ही ठीक नहीं है, ना हम जाएंगे और ना मंदिर को। तो फिर मैं क्या करूं, फिर भोगो। फिर देखो सबसे बड़ा है कि मंदिर जब बना है, भगवान जब वेदी पे बैठे हैं, उस समय आपकी उपस्थिति मंदिर में होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में आपको कितने लोग यहाँ पर मंदिरों के अतिशय, जो मंदिरों में अतिशय नहीं थे, लोग कहते महाराज आप क्या कर देते हो कि आपके जाने के बाद मंदिरों में अतिशय हो जाता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरा नाम तो फोकट में हो जाता है, कुछ नहीं करता हूँ। बस जिस समाज के मंदिर हैं उनमें समाज के लोगों को भगवान के ऊपर अभिषेक और भगवान को नमोस्तु बढ़ा देता हूं अतिशय अपने आप। जितने परसेंटेज में लोग मंदिरों में अभिषेक करते हैं, उतनी परसेंट मंदिरों की शक्ति होती है। प्रतिष्ठा तो पंचकल्याणक में हो जाती है, लेकिन अतिशय चमत्कार परसेंटेज से होगा। कितने परसेंट लोग अभिषेक करते हैं सटई में, बताओ? पूरी संख्या कितनी है पुरुषों की? पुरुषों की 50 संख्या है। 50 में कितने अभिषेक करते हैं? 5, 7, 8, 9, 10 मान लो, 10। अभी कितने बाकी हैं? परसेंटेज क्या हुआ? 80% बाकी है। अब क्या खाक मंदिर में अतिशय होगा? 80% में फेल हो तो अब मैं तुम्हें फेल का सर्टिफिकेट दूं कि पास का? फेल का ही मिलेगा जब 80% है। 20 नंबर में कोई पास होता है क्या? नहीं होता। और 100 नंबर चाहिए। और अभिषेक जिस समय है, पहले नक्कार खाने बनते थे, घंटा लगता था, घंटा बजता था, सब लोग अलर्ट हो जाते थे कि मंदिर का भगवान का अभिषेक हो रहा। कोई व्यक्ति खाना पीना बाथरूम आदि जाना सब बंद कर देते थे। और अभिषेक जो करते हैं 10 लोग, वो भी विधि से नहीं करते। जिस विधि से होना चाहिए उस विधि से अभिषेक नहीं होता है। बस आए, भगवान का लोटा ढाला और तुम लोग भगवान के लिए अभिषेक करते हो। सबसे बड़ा पाप ये है। उस मंदिर की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है जो भगवान के लिए अभिषेक करता है। जो मंदिर समाज के लिए अभिषेक पूजन भार बनता है, और जिस समाज का परसेंटेज पासिंग मार्क से नीचे होता है, ये मंदिर के अतिशय खत्म और नुकसानदायक हो जाते हैं ये मंदिर। इसलिए मैंने कहा आप लोगों को तो टाइम है नहीं, लेकिन हम तो साधु हैं, दुश्मन का भी कल्याण करते हैं। तो मैंने सोचा
तुम्हारा थोड़ा सा उपदेश दे दूं, या तो सटई छोड़ दो या मंदिर को यहां से उठने दो, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। लेकिन अब तुमने इसकी सहमति ही नहीं दी, तो फिर उठाओ नुकसान, मुझे क्या आपत्ति, रहो परेशान। अब बोलो क्या करना है, जैसे परेशान हो ऐसे ही परेशान रहना है, या मंदिर को उठाना है, या तुम्हें यहां से जाना। 3 चीजें हमने आपसे कह दी, या तो परेशान हो तो बने रहो, और या फिर मंदिर को यहां से उठने दो, या फिर आप लोग यहां से उठ जाओ। तीनों में से कौन सा प्रस्ताव ठीक है? तो अब वही चीज मैं बताने वाला था, कल शाम को ध्यान में नहीं आया, शांति विधान का आशीर्वाद दे दिया, नहीं तो आज सुबह 6:30 बजे से ऐसी विधि बताता कि वही गंधोदक बनता जो कोटि भट्ट राजा श्रीपाल के लिए बना। आज भी वही चमत्कार था है। ये मंदिर अतिशयकारी आज भी हैं, यहाँ की मूर्ति में कम अतिशय नहीं है, तीनों की तीनों मूर्तियां एक से एक बढ़ करके हैं। चंद्रपुर भगवान, पारसनाथ भगवान और बीच के भगवान महावीर, तीनों मूर्तियां बहुत एनर्जिस्ट हैं, कल मैंने देखी, लेकिन उनका निस्तेज पड़ी हुई है, उनमें शक्ति है लेकिन बुझी हुई पड़ी हुई है, उनको जागृत करने की कोई रौनक ही नहीं है। मंदिर के अंदर मूर्ति इतनी तेजस्वी हो, फिर भी मंदिर की एनर्जी कम हो, विचारणीय। मूर्ति को निकट से मैंने देखा, मूर्तियों का स्वरूप बहुत अच्छा है, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही वो स्वरूप नहीं है जो मूर्तियों के लायक होना चाहिए। मंदिर के जो दोष हैं वो तो मैंने बता दिए, वो तो निकल जाएंगे। उतने मात्र से मंदिर सुधारने से अतिशय नहीं आएगा। जब तक सटई के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक मंदिर में अतिशय नहीं। खेत ही अच्छा हो, बीज भी अच्छा होना चाहिए। खेत अच्छा हो और बीज खोटा हो तो है, और बीज चोखा हो और खेत खोटा हो तो दोनों चाहिए। मंदिर खेत है तो आप लोग की भक्ति बीज है। वो मैंने बताने का भाव था, लेकिन अब समय तो समय ही होता है। या तो तुम्हारे भाग्य था नहीं था कि मैंने सुबह शांति विधान की अपेक्षा सुबह 6:30 बजे सबको बुला करके वही विधि बताता, और वो गंधोदक मैं खुद अपने हाथ से तुम्हारे लिए लगाता। अब ज्यादा बनियाईगिरी तो दिखाऊंगा। अब एक उपाय बचा है, एक उपाय है, अभी भी है, अच्छी बात है। पहले बताओ सटई के कितने लोग हैं यहाँ बिना विदाउट कपड़ों में? सटई के लोग 1 2 3 4। थोड़ा बेटा इधर तो हाथ उठाना फिर से। सटई के लोग कितने? 20-25 है। सटई के बाद चलो 25 से बाहर है ना।
इधर कितने हैं सभी? सभी है, सभी है, मतलब टोटल है। यदि अभी भी मानोगे कि नहीं, पक्के, तो एक भी व्यक्ति घर में नहीं रहेगा, 1:30 बजे पूरी समाज के पुरुष वर्ग कम से कम धोती दुपट्टा में मंदिर में मिले। 1.5-2 घंटे का 2 घंटे लगभग लगेंगे, लेकिन ऐसी चीज तुम्हें सिखा देंगे कि तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारी समाज में ऐसा अतिशय बरसेगा, 6 महीने बाद ही तुम इसके सुपरिणाम देखोगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया है और इस समय कोई घर में रह गया, फिर मेरा आशीर्वाद बहुत साइड इफेक्टेड होता है, क्योंकि यहां मैं भगवान को बुलाऊंगा तुम्हारे लिए, और हमारी आंखों में तो आप धूल झोंक सकते हो, लेकिन भगवान की आंखों में, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है ना, हम कहेंगे उनसे कि हे भगवान, सतई जैन समाज के लिए मैं आपका गंधोदक चाहता हूं और विधि पूर्वक मैं आपका अभिषेक कराना चाहता हूं। तो भगवान मेरे कहने से गंधोदक दे देंगे, आ जाएंगे। लेकिन भगवान जब सर्वज्ञता में देखेंगे, वो कहेंगे देखो ये मुझे समाज के नाम से लाया था और फलाना व्यक्ति तो अभी घर में ही बैठा है। फिर तुम्हारा जो गड़बड़ होगा, क्योंकि कई स्थानों पर मैंने देखा है, जब भी मैंने अभिषेक विधि बताई उस समय कोई नहीं आया, घर में रह गया, उसको फिर भारी नुकसान भोगना पड़ता है। इसलिए या तो मेरे से सिखाओ, सीखो ही मत, जो चल रहा है वो, और यदि सीखना है तो फिर कोई भी व्यक्ति 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के बीच के सभी लोग धोती दुपट्टा में आ सकें तो बोलो। क्या करना बोलो? जो विदाउट ड्रेस में है वो, यानी 1:30 से 2 बजे के बीच में आपको समय देता हूं। ठीक 2 बजे मैं बाहर निकलूंगा, और यदि तुम्हारी समाज कोई नहीं रही तो फिर मंदिर की अपेक्षा पर मंदिर से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई समय तुम्हें दूं, मेरा सिद्धांत है, या तो हमें अपना लाभ लेने दो समय का, या फिर समय मेरी तरफ से समय कम हो तो उसका लाभ समाज को, तुम भी लाभ नहीं लो और मेरा समय भी खाओ। तो साध हमारे पूज्य आचार्य महाराज कहा करते हैं, भोजन का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना। क्या कहा? भोजन का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना। तो बोलो, उपयोग करोगे या बर्बाद करोगे? तो 1:30 बजे हमने तुम्हें समय दिया है, अंतिम लास्ट समय कितना है? 2 बजे, क्योंकि आप लोग चौके वगैरह में सब में रहते ना, 2 बजे का फ्री हो जाओगे? सभी बोलो। अच्छा, वो हाथ उठाए जो नहीं आएगा। यदि बच्चा स्कूल गया हो तो उसको बुला लो और अभी आ जाए। और फिर मैं दोपहर में एक ऐसी विधि बताऊंगा जो प्रतिदिन इस मंदिर में होगी, और शांति धारा भी होगी, अभिषेक भी हो, और वो जो यहाँ धोती दुपट्टा में रहेंगे उनको मात्र मैं खुद अपने हाथ से गंधोदक दूंगा। और
प्रतिदिन का गंधोदक नहीं, ये गंधोदक जो मैं लगाता हूँ उस समय मैं भावना भाता हूँ कि हे भगवान, जिस मस्तिष्क पर मैंने गंधोदक लगाया है, जब तक ये जिनेंद्र नहीं बने तब तक इसके मस्तक पर सदा गंधोदक मिलता रहे। इस भावना में वैसे ही साधु का आशीर्वाद शक्तिमान होता है, और गंधोदक से भरा हुआ और मिल जाए तो हाँ। पर ये समय मैंने आप लोगों का मंदिर के भगवान की शक्ति देखकर, भगवान की ऊर्जा देख करके इतनी कृपा तुम्हारे ऊपर कर रहा हूं। ये भाव छतरपुर में नहीं आ पाया। हाँ, 4 दिन मिले, लेकिन वहाँ ये विधि इस प्रकार की स्थिति नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? वो छतरपुर जाना, छतरपुर के भगवान जाने। और सटई में क्यों बन रही है? ये सटई के भगवान जाने और हम जाने। इसलिए अभी तो हम शांत धारा कराए देते हैं। बोलो, ये प्रस्ताव ठीक है? सब धोती दुपट्टा में रहोगे, कोई भी श्रावक विदाउट ड्रेस नहीं रहेगा, और 2 घंटे का समय लगेगा पूरा विधि बताने में। और उसके बाद क्या होगा वो फिर बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। हाँ, कोई साधु को ऐसी बात नहीं, साधु के यदि अच्छा उपयोग होता है तो साधु समय देने में भी पीछे नहीं हटता। लेकिन जब देख लेता है कि यहाँ समय का उपयोग नहीं है और दूसरे को लाभ मिलना चाहिए, तो फिर साधु समय नहीं देता। पहले मैं अभी दोपहर में देखूंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा कि फिर आज क्या होना है।